नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। नाम है प्रयोगशाला का रोमांस, एक वैज्ञानिक प्रेम कहानी। हम्म। और ये कहानी सेट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे माहौल में, अकादमिक दुनिया और रोमांस का कॉम्बिनेशन। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास ना इस किताब के कुछ खास हिस्से हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन हिस्सों से कहानी को समझें। मतलब मेन किरदार कौन है, हाँ, उनके सामने क्या अजीब सी सिचुएशन आ जाती है और कहानी में और क्या चल रहा है। सही। मतलब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कुछ और भी पढ़ते हैं इसमें। तो चलें शुरू करें। बिल्कुल, चलिए। तो कहानी घूमती है ऑलिव स्मिथ के आसपास। स्टैनफोर्ड में पीएचडी कर रही हैं, तीसरे साल में हैं। हम्म। और उनका रिसर्च टॉपिक भी काफी गंभीर है, पैंक्रियाटिक कैंसर। मतलब काफी डेडिकेटेड स्टूडेंट लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि कहानी की शुरुआत उनके रिसर्च से नहीं होती, कुछ और ही होता है। हाँ वही तो। कहानी शुरू होती है बड़े ही नाटकीय मोड़ से। ऑलिव अपनी बेस्ट फ्रेंड आन को यकीन दिलाना चाहती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मूव ऑन कर चुकी है। और वो एक्स बॉयफ्रेंड जिस पर आन का क्रश है, सिचुएशन देखिए। हाँ बिल्कुल। तो इस चक्कर में ऑलिव को कुछ साबित करना है जल्दी में। और वो साबित करने के लिए जो करती हैं, वो तो कमाल ही है। अरे हाँ, वो बिना सोचे समझे लैब में जो पहला आदमी दिखता है उसे पकड़कर किस कर लेती हैं। एकदम अचानक, इम्पल्सिव मूवमेंट कह सकते हैं। शायद सोचा भी नहीं होगा कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। और ये जो आदमी है वो कोई आम स्टूडेंट नहीं है। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। हाँ, यहीं से। वो आदमी असल में प्रोफेसर एडम कार्लसन है। प्रोफेसर एडम कार्लसन यंग हैं, बहुत सक्सेसफुल है अपने फील्ड के बड़े नाम। लेकिन साथ ही डिपार्टमेंट में अपनी सख्ती के लिए, मतलब थोड़े रिजर्व्ड रहने के लिए जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा डरते भी हैं उनसे। हाँ, मतलब अप्रोच करना आसान नहीं है। और ऐसे प्रोफेसर को ओलिव अचानक किस कर लेती हैं। सोचिए क्या सीन रहा होगा। हाँ, मतलब एक्सपेक्ट तो यही करेंगे कि प्रोफेसर गुस्सा होंगे या कम से कम चौंक तो जाएंगे ही। ओलिव को शायद डांट भी पड़ती। पर ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोफेसर कार्लसन गुस्सा होने के बजाय उल्टा एक नकली डेटिंग एग्रीमेंट के लिए राजी हो जाते हैं। हाँ, ये और भी अजीब है। मतलब इतना सीरियस रिजर्व्ड प्रोफेसर और नकली डेटिंग, क्यों भला? यहीं पर कहानी का दूसरा एंगल आता है। पता चलता है कि प्रोफेसर कार्लसन के भी अपने रीजंस हैं। अच्छा, क्या रीजन? उन्हें यूनिवर्सिटी को, खासकर साइंस डिपार्टमेंट को, यह दिखाना है कि वो स्टैनफोर्ड में ही टिकने वाले हैं, कहीं जा नहीं रहे। ओह, ताकि उनकी रिसर्च फंडिंग जो रुकी हुई है, हाँ, वो शायद रिलीज हो जाए। बिल्कुल सही। शायद उनके जाने की अफवाहें होंगी तो फंडिंग अटक गई। तो ये दिखावा उनके करियर के लिए जरूरी है। अच्छा, तो ये तो एक तरह का अरेंजमेंट हो गया, मतलब दोनों का फायदा। हाँ, ऑलिव अपनी दोस्त को यकीन दिला सकती है और एडम को अपनी फंडिंग और जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है। पेपर पे तो परफेक्ट प्लान लगता है। हम्म। लेकिन असली जिंदगी में ऐसे प्लान कहाँ टिकते हैं, जहाँ भावनाएं इन्वॉल्व हो जाए। सही कहा। तो जब ये नकली कपल बनने का नाटक करते हैं, साथ में टाइम बिताते हैं। तो धीरे धीरे वो नकलीपन और असलियत के बीच की दीवार वो धुंधली होने लगती है। बिल्कुल। और इसी दौरान ऑलिव को प्रोफेसर कार्लसन का एक ऐसा साइड दिखता है जो पब्लिक में कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, वो जो सख्त प्रोफेसर वाली इमेज है, उसके पीछे एक बिल्कुल अलग इंसान, नरम दिल, केयरिंग, शायद थोड़े अकेले भी। ये दिखाता है कि पहली मुलाकात या बनी बनाई इमेज कितनी कितनी भ्रामक हो सकती है, खासकर अकादमिक दुनिया में। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एकेडमिक दुनिया, खासकर स्टेम फील्ड्स, बहुत कॉम्पिटिटिव होती हैं। हो सकता है एडम की वो सख्ती बस एक शील्ड हो खुद को बचाने के लिए। शायद। और लोग अक्सर अपनी असली फीलिंग्स छुपा लेते हैं ऐसे माहौल में। बिल्कुल। और कहानी सिर्फ एडम के बारे में नहीं है, ऑलिव का किरदार भी बहुत अहम है। वो सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो एक साइंटिस्ट हैं, कैंसर पर रिसर्च कर रही हैं। क्या ये बात कहानी में उभर कर आती है? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। ऑलिव का पीएचडी स्टूडेंट होना, लैब में उसका स्ट्रगल, फंडिंग की टेंशन, अपने काम को लेकर उसका पैशन, ये सब उसके कैरेक्टर का हिस्सा है। तो मतलब कहानी उसके प्रोफेशनल स्ट्रगल और इस अजीबोगरीब पर्सनल लाइफ को साथ लेके चलती है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये एक यंग फीमेल साइंटिस्ट की जिंदगी का भी एक स्नैपशॉट है, उसकी चुनौतियों का। तो इसे हम स्लो बर्न रोमांस कह सकते हैं, जहां रिश्ता धीरे धीरे पकता है। हाँ, कह सकते हैं। किरदार एक दूसरे को धीरे धीरे समझते हैं, गलतफहमियां दूर होती हैं और फिर आकर्षण बढ़ता है। और साथ में ह्यूमर भी है। अच्छा, ह्यूमर भी है। हाँ, लगता है कि कहानी गंभीर मुद्दों के बावजूद काफी मजेदार अंदाज में लिखी गई है। सिचुएशनल कॉमेडी, किरदारों की बातचीत, ये सब मिलकर इसे लाइट रखते हैं। हम्म
ये दिलचस्प है कि ये कहानी रोमांस के साथ साथ अकादमिक दुनिया की सच्चाई भी दिखा रही है, खासकर स्टेम में महिलाओं के अनुभव। क्या इस पर कुछ और पता चलता है? देखिए, सीधे तौर पर शायद बहुत ज्यादा फोकस न हो, लेकिन ऑलिव का उस फील्ड में होना ही एक परत जोड़ता है। क्या उसे खुद को ज्यादा साबित करना पड़ता है? क्या लोग उसे गंभीरता से लेते हैं? और एडम जैसे कामयाब मेल प्रोफेसर के साथ उसका ये रिश्ता, भले नकली हो, ये चीजें कैसे असर डालती हैं? कहानी इन पहलुओं को छूती जरूर है। तो मतलब ऑलिव का कैंसर रिसर्च का संघर्ष और ये नकली रिश्ता, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं। उसकी पूरी जिंदगी ही उस अकादमिक सेटिंग में चल रही है, लैब भी और ये पर्सनल ड्रामा भी। अगर हम थोड़ा हटकर देखें तो कहानी क्या कह रही है? यही कि जिंदगी के सबसे अजीब मोड़ों पर भी। हाँ, सबसे अप्रत्याशित सिचुएशन में, जैसे लैब में एक अचानक किस या एक मजबूरी का नकली समझौता, यहीं से शायद सबसे असली कनेक्शन बन जाते हैं। तो इन अंशों से साफ है कि प्रयोगशाला का रोमांस सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अकादमिक दबाव, स्टेम में जगह बनाने की कोशिश, पहली धारणाओं का धोखा, इन सब के बारे में भी है। और लोगों को उनकी बाहरी इमेज के परे देखने की बात भी है। एकदम सही कहा। खास बात यही है कि कैसे एक इतनी अजीब, लगभग बेतुकी शुरुआत एक गहरे रिश्ते में बदल सकती है, और कैसे लोगों की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। हाँ, एडम के केस में तो ये साफ दिखता है। बिल्कुल। ये कहानी नकली डेटिंग वाले पुराने फॉर्मूला को लेती है, पर उसे एक नई, ताज़ी अकादमिक सेटिंग में डालकर इंटरेस्टिंग बना देती है। और इसका हमारे लिए क्या मतलब निकलता है? शायद यही कि असली कनेक्शन कहीं भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि हालात परफेक्ट हों। हाँ, बिल्कुल। कभी-कभी सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा प्रेशर वाली जगहों पर ही, जैसे स्टैनफोर्ड जैसा हाई प्रेशर एकेडमिक डिपार्टमेंट, वहीं कुछ अनपेक्षित खिल जाता है। ये एक सवाल भी उठाता है ना, क्या ऐसी जगहें जो इतनी कॉम्पिटिटिव और तनाव भरी होती हैं, हाँ। जहां लोग अपने काम में डूबे रहते हैं, हाँ। क्या ऐसी जगह असल में अनजाने रिश्तों के पनपने के लिए सही जमीन हो सकती हैं? क्या वो साझा स्ट्रगल, वो कॉमन गोल्स, भले ही नकली बहाने से शुरू हुए हों, क्या वो सच्ची अंडरस्टैंडिंग का बेस बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या वो प्रेशर, वो साझा मुसीबतें लोगों को करीब ला सकती हैं, हाँ। उन तरीकों से जो शायद नॉर्मल लाइफ में ना होता? हाँ, बिल्कुल। क्या एकेडमिक चुनौतियां एक ऐसा कॉमन ग्राउंड बना देती हैं जहां दो अलग तरह के लोग भी जुड़ सके? ये कहानी इसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करती लगती है। वाकई दिलचस्प कहानी है और इसके पीछे के विचार भी। आज इस पर बात करके अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी मजा आया। शुक्रिया।